हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मधुबाला का जीवन परिचय के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं मधुबाला की बायोग्राफी के बारे में। मधुबाला का जन्म दिल्ली में हुआ था। बचपन में इनका नाम मुमताज जेहान देहलवी रखा गया। इसके वालिद तत्कालिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले थे। अपने माँ बाप के 11 बच्चों में ये 5वीं थी। शुरुआती समय में इसके पिता पेशावर स्थित एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे। इस नौकरी को खोने के बाद इनके पिता पहले दिल्ली और फिर मुंबई पहुंचे, जहां पर मुमताज अर्थात मधुबाला का जन्म हुआ। यह समय इस परिवार के लिए बहुत ही दुखद था। इस दौरान मधुबाला के 3 बहनें और 2 भाई सन 1944 में होने वाले डॉक एक्सप्लोजन में मारे गए। इस हादसे में हालांकि इनका घर तबाह हो गया, किंतु बचने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बच सके कि वे लोग किसी लोकल सिनेमा में फिल्म देखने गए थे। बचने वालों में मुमताज की 6 बहनें और माँ पिता थे। इसके बाद गुर्बत की जिंदगी से राहत पाने के लिए महज 9 साल की उम्र में इनके पिता मुमताज को मुंबई के विभिन्न फिल्म स्टूडियो में लेकर जाने लगे। मुमताज को काम भी मिलने लगा और परिवार को गरीबी से थोड़ी सी राहत मिली। मधुबाला बचपन से सिनेमा के लिए काम करने लगी थी। मधुबाला की पहली सफल फिल्म साल 1942 में आई बसंती थी। यह फिल्म बहुत सफल हुई और इस फिल्म से मधुबाला को पहचाना जाने लगा। जानी मानी अभिनेत्री देविका रानी मधुबाला के अभिनय से बहुत ही प्रभावित थी। उन्होंने ही मुमताज देहलवी को मधुबाला के स्क्रीन नेम से काम करने की सलाह दी। साल 1947 में आई फिल्म नीलकमल में महज 14 साल की उम्र में मधुबाला को राज कपूर के साथ कास्ट किया गया। यह फिल्म इनके मुमताज के नाम से आखिरी फिल्म थी। इसके बाद आने वाली सभी फिल्मों में इनका नाम स्क्रीन नेम मधुबाला रहा। मधुबाला के कैरियर में स्टारडम की चमक को साल 1949 के दौरान देखा जाता है। यह स्टारडम इन्हें बॉम्बे टॉकीज बैनर तले बनी फिल्म महल के साथ मिला। यह फिल्म के लिए हालांकि पहले मशहूर अभिनेत्री सुरैया को चुना गया था, किंतु स्क्रीन टेस्ट के दौरान फिल्म निर्देशक कमाल अमरोही को मधुबाला इस रोल के लिए अधिक फिट लगी और इन्हें इस रोल के लिए नियुक्त कर लिया गया। यह फिल्म इस साल भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस पर तीसरी सफल फिल्म थी। इस फिल्म के बाद मधुबाला की दुलारी, बेकसूर, तराना तथा बादल आदि फिल्मों एक के बाद एक सफल साबित हुई। मधुबाला के अपने करियर के दौरान ऊंचा से ऊंचा मकाम हासिल हुआ। यह मकाम इन्हें उस वक्त के सुपरस्टार अभिनेता अभिनेत्री, मशहूर फिल्म निर्देशक के फिल्मों में काम करने की सूरत में हासिल हुआ। इन्होंने तत्कालिक समय के मशहूर अभिनेता मसलन अशोक कुमार, राजकुमार, रहमान, दिलीप, सुनील दत्त, शम्मी कपूर, देव आनंद आदि के साथ काम किया। इसके साथ ही इन्हें समय के लीडिंग अभिनेत्री मसलन गीता बाली, सुरैया निम्मी आदि के साथ काम करने का भी मौका मिला। निर्देशकों में इन्हें कमाल अमरोही के आसिफ, गुरुदत्त आदि मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सन 1955 में मधुबाला फिल्म नाता तथा सन 1960 में फिल्म महलों के ख्वाब की निर्माता रही। इन्होंने फिल्म महलों के ख्वाब में निर्माता के साथ अदाकारी का भी कार्य किया। सन 1950 के दौरान आने वाली सभी तरह की फिल्मों में मधुबाला अपने जलवे बिखेरने लगी थी। इसी साल आई उनकी फिल्म हंसते आंसू वह हिंदी फिल्म बनी, जिसे पहली बार भारतीय फिल्म बोर्ड द्वारा ए सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। मधुबाला के अभिनय के साथ उनकी सुंदरता भी लोगों को खूब रुझाती थी। साल 1956 में इन्होंने 2 कॉस्ट्यूम ड्रामा जेनर की फिल्में की। ये फिल्में थी सीरी फरहाद तथा राजहत। इसके बाद इन्हें एक सोशल ड्रामा कल हमारा है में देखा गया। सन 1954 में महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म अमर भी इनके लिए बहुत बड़ी फिल्म साबित हुई। गुरुदत्त की फिल्म हावड़ा ब्रिज को भी नहीं भूला जा सकता है। इस फिल्म में मधुबाला एक एंग्लो इंडियन कारबेट गायिका की भूमिका में नजर आई थी। इसी फिल्म का गीत आइए मेहरबां आज भी लोगों के बीच खूब मशहूर है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मधुबाला ने अपने कैरियर में लगभग सभी तरह की फिल्में की और यही इनके स्टारडम की एक बहुत बड़ी वजह रही। फिल्म मुगले आजम मधुबाला की जिंदगी की सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में इन्होंने अनारकली की यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म ने मधुबाला को पूरी तरह से अभिनय में ढलने का मौका दिया। अभिनय की दुनिया में आज भी इनके इस अभिनय का उदाहरण दिया जाता है। इस फिल्म के बनने के दौरान मधुबाला का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था। इसका कारण ये भी हो सकता है कि शूटिंग के लिए उन्हें लगातार जंजीरों में लंबे समय तक बंधा रहना पड़ता था और इस दौरान उन्हें पूरे मेकअप में होना पड़ता था। ऐसा माना जाता है कि शायद इसी वजह से इनकी तबीयत लगातार बिगड़ती रही, किंतु मधुबाला के परिश्रम और लगन की वजह से फिल्म बनने में किसी तरह की रुकावट नहीं आई। साल 1960 में 10 साल की मेहनत के बाद ये फिल्म बनी और मंजरे आम पर आई। ये फिल्म अब तक की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई। ये रिकॉर्ड लगभग 15 सालों तक कायम रहा। इन 15 सालों में कई बड़े सुपरस्टार की बड़ी फिल्में आई, किंतु किसी भी फिल्म द्वारा ये रिकॉर्ड नहीं टूट सका।
साल 1975 में अमिताभ बच्चन की आई फिल्म शोले एक ऐसी फिल्म बनी जो ये रिकॉर्ड छूने में कामयाब हो गई। ये दौर मधुबाला की जिंदगी के कैरियर के तौर पर तो सुनहरा दौर जरूर था, किंतु इसी दौरान इनके और दिलीप के रिश्तों में कड़वाहट आने लगी। दिलीप कुमार और मधुबाला पहली बार सन 1944 में बन रही फिल्म ज्वार भाटा के सेट पर एक दूसरे से मिले। इन दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत फिल्म तराना करते हुए हुई। ये रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होता रहा और एक समय ऐसा आया कि दोनों ने एक साथ ईद भी मनाई, किंतु मधुबाला के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने मधुबाला को दिलीप कुमार से शादी करने से मना कर दिया। मधुबाला अपने पिता के प्रति बहुत आज्ञाकारी थी और आखिर में यह रिश्ता परवान नहीं चढ़ सका। कालांतर में मधुबाला की शादी किशोर कुमार से हुई। सन 1960 में मधुबाला से विवाह करने के लिए किशोर कुमार ने इस्लाम धर्म कबूल किया और किशोर कुमार का नाम करीम अब्दुल हो गया। इस शादी को मधुबाला हालांकि स्वीकार नहीं कर पा रही थी, किंतु अस्वीकार भी नहीं कर सकी। साथ ही इसी समय मधुबाला को एक भयानक रोग ने जकड़ लिया था। किशोर कुमार इस बात को जानते थे, किंतु किसी को भी इस बीमारी की गहराई का अंदाजा नहीं था। शादी के बाद इस रोग के इलाज के लिए दोनों लंदन गए। वहां डॉक्टर ने मधुबाला के हाल को देखते हुए कहा कि मधुबाला अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक बच सकती है। इसके बाद किशोर कुमार ने मधुबाला को उनके पिता के घर वापस ये कहते हुए छोड़ दिया कि मधुबाला का ख्याल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वह खुद अक्सर बाहर रहते हैं। मधुबाला का विवाह किशोर कुमार के साथ होने के कुछ ही साल बाद मधुबाला की मृत्यु हो गई, जिसके कारण मधुबाला का पारिवारिक जीवन अधूरा ही रह गया और उनके एक भी बच्चे नहीं हुए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।